नौमी तिथि भी है। नौमी तिथि चैत्र मास और मध्य दिवस आया, आ रहा है, और बस उसी समय नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और सबके मुंह से निकल गया, भय प्रकट कृपा भय प्रकट कृपाला दयाला कौशल्याई सका हरसित महतारी अद्भुत रूप लिया तनय विरामा तनुगल पारि जयायु भुजता मनमाला नयन विशाला कर जोरी यही विधि करो माया गुण ज्ञान वेद पुराण मन करुणा सुख सागर सब सो ममहित लागी जन भरे प्रकट श्रीकल विप्रदेन सुरथं कहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरंतनो माया गुण को पार सियावर रामचंद्र। चारों ओर पूरे नगर में बधाई होने लगी। मैं निर्मल जी से निवेदन करूंगा कि एक पद बधाई के बोल दें। राजद्वारे बधैया बाजे, राजद्वारे बाजे श्री राजद्वारे बधैया बाजे, श्री बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे राजद्वारे बधैया बाजे, राजद्वारे बोलो राजद्वारे बधैया
जू की जय, भरत लाल जू की जय, लक्ष्मण लाल जू की जय, शत्रुघ्न लाल जू की जय, कौशल्या मैया की जय, केकई मैया की जय, सुमित्रा मैया की जय, महाराजा दशरथ जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, राम जन्मोत्सव की जय। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भय प्रकट की बात। चतुर्भुज भगवान नारायण कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। कौशल्या जी ने दर्शन किया और कहा कि प्रभु कीजिए शिशु लीला। भगवान बाल रूप हो गए और छोटे बालक बन गए। चतुर्भुज से बाल रूप होने में जो समय लगा उसको कौशल्या को पता नहीं। जब दर्शन हुआ एक क्षण, एक घड़ी आधी घड़ी तुलसी संग कटे कोटि अपरा, एक क्षण और एक क्षण प्रार्थना किया। लेकिन प्रभु ने जिस क्षण बालक बने उनको वैसे ही पता नहीं जैसे यशोदा मैया को कृष्ण के पहुंचने का पता नहीं। रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर के कौशल्या जी अरे प्रभु को गोद में लिया। रोने की आवाज सुनते ही जो सेविका थी, नौकरानी नहीं, सेविका, पहुंची दशरथ जी के पास। दशरथ जी से कहा आज के फादर होते, डैडी होते, पापा होते तो सब काम छोड़ के दौड़े हुए आते। दादी होती, दादा होते, दौड़े हुए जाते। दशरथ जी राजमहल से सीधे गणपति गणेश जी के मंदिर में गए। बुढ़ापा में बच्चा हुआ है, क्योंकि इंद्रियां उसके वश में थी, वो इंद्रियों के वश में नहीं। गए दौड़े हुए गणपति के मंदिर में, गणेश जी को प्रणाम किया और गणेश जी को प्रणाम करके कहा, क्या कहा? तब कृपाभ्याम दयालु चेतसाम मम गृहे प्रभु पदार्पण। नहीं कहा मुझे लड़का हुआ है, कहा प्रभु का पदार्पण हुआ है, रक्षा करना। आज भी ये संदेश लेके जाओ कि तुम्हारे घर में संतान हो, चाहे सीता हो, राधा हो, राम हो, कृष्ण हो, तो सबसे पहले यही कहना, हे गणेश जी रक्षा करना। ये नहीं कि टेलीफोन उठा के बहुत खुशी के बात है लड़का हुआ है, लड़की हुई है, संतान हुआ। और गणेश जी का अकेले मंदिर बहुत कम मिलता है, जहां मिलेगा वहां फादर, मदर, ब्रदर सबके साथ। तो दशरथ जी बैठ करके विनय किया, जहाँ भगवान आए हैं ऐसा समझ लो कि हम सबके हृदय में आज भगवान आए।
संचूर्ण चूर्ण कथा पिता कर, सारे विकार को हटा करके हृदय स्मदीय स्वरूप रामम स्मरण। क्योंकि जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। आज ये सोच, क्योंकि आगे तो हम जल्दी जल्दी भग जाए। प्रार्थना करते हैं, आओ आज हम सबके हृदय में राम आए हैं तो हम भी प्रार्थना कर लें। गणपति गौरी महेश जय जय देव हरे। गणपति गौरी महेश, बोलो गणपति गौरी महेश जय जय देव हरे। गणपति गौरी महेश जय जय देव हरे। रक्षा करें गणेश 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 जय जय देव हरे। प्रार्थना किया, अरे अब तो कम से कम घर दौड़ के आते। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रार्थना करने के बाद वहां सब इंतजार कर रहे हैं, राम आए। 4 बालक आए, अभी राम नहीं आए, 4 बालक आए, ये भी समझो। वहां से कहां गए? गणेश जी के बाद सेकंड नंबर पर कौन आता है? गुरु। उसके बाद राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली, जो भी कहो। वहां से सीधे गुरु धाम गए, जहां गुरु जी महाराज रहते थे। गुरु तो अपने योग शक्ति से जान ही गए थे। गए और जाके कहा, आपकी कृपा से। कैसी बात कही? आपके कृपा से चारों पुरुषार्थ से मेरा घर प्रकाशित हो। क्या क्या बात! ये नहीं कहा आई एम फॉर्चुनेट, आई हैव गॉट 4 sons, मैं भाग्यशाली हूं, 4 बच्चों का बाप बन गया हूं। कह सकते थे जैसा हम लोग कहते हैं। मेरा सौभाग्य था कि मेरे 2 बच्चे, किसी बच्चे के जन्म में हम नहीं थे, 2 हफ्ता बाद आए। तो हमको सौभाग्य नहीं मिला। दशरथ जी अश्रु प्रेरित गुरुदेव करुणामय च प्रवृत्तिरत। करुणामय होकर के सदगुरुदेव ने ओंकार का उच्चारण करते हुए और वहीं से कहा, राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी कृपा से आज मुझे भी प्रभु के और प्रभु के अंशावतार के दर्शन होंगे। बोलो चारों भैया की। गुरु जी को लेके आए। गुरु
जी के साथ आशीर्वाद दिया। ज्ञानी थे ना। जैसे बाल स्वरूप, बाल स्वरूप भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल है, बाल स्वरूप। जैसे दशरथ जी ने बाल स्वरूप को देखा तो उन्होंने देखा कि हमारे ये राम में चारों वेद का वास है। विद्या, संपूर्ण विद्या राम के भीतर। कैकेयी जी भरत जी को लाई, भरत जी को, अरे भरत जी को देखा, ओहो ये ऐसा बालक जिसके संपूर्ण शरीर में विनय का वास है। राम के रोम रोम में विद्या का वास है, भरत के रोम रोम में बोलो विनय का वास है। तब तक शर्माती शर्माती छोटी पत्नी दोनों तरफ दाएं और बाएं दो बालक लेके आए। दाहिने लक्ष्मण जी और बाएं शत्रुघ्न जी। मैं नाम दे रहा, अभी नाम तो कुछ है नहीं। दशरथ जी और वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण को देखा, अरे कहा अरे ये लक्ष्मण, इसके तो रोम रोम में निपुणता का वास है। क्या वास है? निपुणता। कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करेगा। निपुण माने योग्य होगा तभी काम करेगा, ये गलत काम नहीं करेगा, निपुण काम करेगा। इधर देखा, छोटे बच्चे को देखा, अरे ये तो गजब बच्चा है। विद्या को देख लिया, विनय को देख लिया, निपुणता को देख लिया, और चारों जिसके अंडर में है, ये हमारा छोटा बच्चा, चौथा जो छोटा है, सब 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के अंदर में हुए हैं। ये छोटा, इसके रोम रोम में शील का वास। हमारे घर में ये बालक नहीं आए, ये तो धर्म के 4 रूप आए। विद्या प्रकट हुआ, विनय प्रकट हुआ, निपुणता प्रकट हुई और शील प्रकट हुआ। बड़े खुश हुए। संपूर्ण अयोध्या में आनंदमय शांति छा गया। कैसी शांति? आनंद। क्यों? जहां राम है वहां शांति है, जहां राम नहीं है वहां अशांति। जिह्वा पर राम है तो यहां से यहां तक शांति। राम कह के पैर बढ़ता है तो नाभि से तलवे तक शांति। हृदय में राम है तो संपूर्ण शरीर में शांति। और वहां तो ये तो राम नाम है, और वहां तो साक्षात राम नाम सहित आ गया है। नाम रखा गया
एक बड़ी सुंदर बात नाम रखने के लिए माता पिता ने कहा, क्योंकि माताएं बोलती नहीं है, माँ का काम ही नहीं है बोलना। जब नारी माँ बन गई तो उसका काम बोलना नहीं, उसका काम पूरे परिवार में करुणा बरसाना है। मम्मी बन गई तो अब तुम जानो, माम बन गई तो तुम जानो, करुणा बरसा। नामकरण का अवसर आया, गुरु जी आए, ऋषि मुनि आए, विचार विमर्श हुआ, सैकड़ों नाम खोजा जाने लगा। अंत में खोजने के बाद राम लक्ष्मण, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रखा गया। राम कथा को सागर कथा कहा गया है। 1 करोड़ श्लोक शिव ने राम कथा में रचा था। 1 करोड़। तब राम की कथा भगवान शिव ने कही थी। बाकी श्लोक तो बहुत से शास्त्रों में बच गया, लेकिन जो श्लोक का सार 2 अक्षर था राम, उसको शिव ने अपने पास रख लिया। बाकी सब ज्ञान बांट दिया, वेद उपनिषद पुराण तीस दैत सब बांट दिया। कहा कि ये सब तुम ले जाओ, ज्ञानी तुम बनो, हमें तो केवल 2 अक्षर चाहिए, रा और म। और हनुमान जी शिव जी के अवतार थे, इसलिए वो कभी सीताराम नहीं कहते थे, कभी श्री राम जय जय राम नहीं कहते थे, कभी जय सिया राम नहीं कहते थे। वो तो कहते थे कि अरे मेरे पास 2 ही शब्द है, रा और म। और जब मैं राम कहता हूँ तो रा में राम और म में माता जानकी, 2 ही शब्द में दोनों आ जाती है। जब ये कहा तो पूरी प्रजा राम राम कहने लगी। नामकरण हो गया, बच्चे बढ़ने लगे, शिशु लीला मर्यादा के साथ राम करने लगे। मिट्टी भी खाते थे, माँ मिट्टी निकालती भी थी। दशरथ जी पीछे पीछे दौड़ते थे। इसी बीच में अभी भगवान 15-16 वर्ष के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं अपने मित्रों के साथ, इधर से उधर उधर से इधर। तब तक आ गए विश्वामित्र जी। और आप जानते ही हैं, विश्वामित्र ने कहा मैं यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ की रक्षा के लिए हमें राम और लक्ष्मण चाहिए। अब जो स्थिति दशरथ जी की हुई वो आप सब जानते हैं। अंत में साफ कह दिया कि राम मैं नहीं देख सकता, राम देत नहीं बनई गुसाई, नहीं दे सकता। दशरथ के जैसा पिता कौन होगा, जो मरते दम तक राम नाम को नहीं छोड़ा और साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया कि हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, नाम के बांधे दौड़े आते। वेद व्यास सहित जितने भी ऋषि मुनि लोग थे सब खड़े हो गए।
व्यास जी ने पूजन किया और सबके मुंह से निकल गया, आप भी बोल लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज की, जरा आनंद में बोलिए, श्री सुखदेव जी महाराज। अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए कि आज यहाँ भी तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज बैठे। एक बार और बोलिए, सुखदेव जी महाराज की। अब देखिए, परीक्षित जी मौन है। चुपचाप है, मौन है, बोल नहीं रहे हैं। सब दुखी तो हैं ही, पूरा राज्य दुखी है। 4 स्थान तो दे ही दिया, वो सुबह बता ही दिया। जब नहीं बोले तो महाराजा को टोके कौन? राजा को तो कोई टोक नहीं सकता है ना। तब सुखदेव जी महाराज करुणामय हृदय से, करुणामय शब्द है, सदगुरु मुंह से भले ही आपको बोल दे, कुछ अंट संट भी बोल दे, कितनों को मैं बोल ही दिया हूं, लेकिन उसके हृदय की करुणा आपसे दूर हो ही नहीं सकती। राजा परीक्षित, तुम मौन क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वो तो धर्ममय व्यक्ति था। कहता है न नास्ति कथयति, अब कुछ कहने लायक मेरे पास है ही नहीं। हम लोग होते तो 10-20 बात बोल देते। अब तक है सुखदेव जी चुपचाप सर नीचे करके बैठे। उनके मन में आया, अरे ये तो समझ गया, गुरु पहले और ईश्वरवाद में। तब सुखदेव जी ने सर ऊपर उठाया। जब सर उठा करके और अपने दृष्टि को राजा परीक्षित के ऊपर दृष्टिपात किया, तब राजा परीक्षित पुनः नमन करके कहा, प्रभु की कृपा हो गई। वो नहीं कहा सांप लपेट दिया, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, ये अपराध किया, ये हो गया ना। वो तो मन में कह ही दिया प्रभु से, पाप को दुष्कर्म को कहो मत, उसको अपने आत्मा रूपी शक्ति से क्षमा मांगो। आज अखबार पढ़ो तो केवल अपराध का, अन्याय का, दुराचार का, आचार का समाचार मिलता है। भागवत कहता है ये मत कहो, ये मत छापो, मन की मन ही रहो, ये सब मन में रखो और आत्मदेवता से क्षमा मांगो। कुछ नहीं कहा। क्या कहा? पहली बात कृपा मस्तु प्रभु, प्रभु की कृपा हो गई। दूसरा लाइन क्या कहा? सदगुरु आ गए। कोई भाषण नहीं, प्रभु की कृपा हो गई। बिनु हरि कृपा, अरे बोलो,
बिनु हरि कृपा तीसरा लाइन, दो तो कॉमन वाक्य हुआ, ये कॉमन वाक्य हुआ, प्रभु की कृपा हो गई। तो बहुत से लोग बैठे थे, सबने सोचा हाँ हम पर कृपा हो गई। हमारे हापुड़ के सुरेंद्र जी आए। हापुड़ के इतिहास में कभी यज्ञ नहीं हुआ था, और जब यज्ञ का हम लोगों ने प्रारंभ किया मात्र 7 आदमी से। एक ब्राह्मण थे कृष्ण कलिंद, पूरे हापुड़ में जाके पूछो कि यज्ञ का फल क्या होता है। 30 साल पहले क्या होता है। सबसे बड़ी बात है यज्ञ चित्त शुद्धि प्रदायक। यज्ञ जो है वो चित्त की शुद्धि जनता को देता है। पूरे समाज को जिस एरिया में यज्ञ होता है तो वो चित्त की शुद्धि देता है, और चित्त के शुद्धि का फल क्या है? परमात्मा के भक्ति की प्राप्ति। श्री राम जय राम। यज्ञ हुआ, आप जानते ही हैं, यज्ञ के विध्वंस करने के लिए हमेशा आज भी कभी शूर्पणखा, कभी बाणासुर, कभी कंस, कभी ताड़िका, कभी बाणासुर, कभी कंस, रावण, ये सब यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए तो भी यज्ञ संपन्न हुआ। आज तो मच्छर माछी विध्वंस करते हैं तो यज्ञ को कोई रोक नहीं सकता है। बलिया में सामने से आए, दुबे जी गवाह है, नहीं होने देंगे। और अच्छे अच्छे लोग आए। मैंने कहा यज्ञ स्वामी अखिलेश जी नहीं करा रहे हैं, यज्ञ तो यज्ञ भगवान कराता है, वो जाने तुम जानो, और विशाल यज्ञ हो। ऐसे ही और जिस यज्ञ में हम लोग अर्ध भक्ति करने वाले लोग जब यज्ञ कर लेते हैं तो जिस यज्ञ में परमात्मा साक्षात आए उस यज्ञ का क्या कहना। परमात्मा आए, यज्ञ हुई, यज्ञ की रक्षा किया, यज्ञ की रक्षा करके और चिट्ठी आई थी विश्वामित्र के पास। चले, कहाँ चले? जनकपुर। देखो मर्यादा, देखो। अरे राम कहने का मजा जिसके जमा पर आ गया, बोलो, राम कहने का मजा जिसके जमा पर आ गया, राम कहने का आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। राम कहने का मजा जिसके जवा पर आ गया, राम कहने का मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा
गया राम कहने का। और यहाँ तो साक्षात तुम सदगुरु से राम का नाम सुन रहे हो तो तुम्हारे हृदय में ऑटोमेटिक बैठ रहा है। मैं कोई कथाकार नहीं हूं, गलती से पकड़ लिया है तो मैं क्या करूं। श्री राम जय राम। चले चले यार। रास्ते में एक पत्थर था। क्या था? पत्थर। विश्वामित्र जी तो गायत्री के ऋषि। गायत्री मंत्र में जब ऋषि का नाम आता है तो किसका आता है? विश्वामित्र। गायत्री सिद्ध थी, गायत्री उनके जिह्वा पर थी। लेकिन एक बात याद रखना, विश्वामित्र जी ने कभी किसी को गायत्री जप करने के लिए नहीं कहा। मर्यादा, छत्री थी। आज जिसको मन में आता है वही कह देता है, हाँ गायत्री जपो सब ठीक हो जाएगा, गायत्री जपो। एक पंथ ही चल गया गायत्री का। कभी नहीं कहा। उस जमाने में अगर किसी ने कहा गायत्री तो वशिष्ठ ने कहा, अगस्त्य ने कहा, वो भी बहुत सोच समझ के। इन औरतों को तो कभी कहा ही नहीं कि तुम गायत्री जप करो। औरतें पूछती थी तो वशिष्ठ ने, वशिष्ठ योग सागर में कहा ऐसा अपराध मत करना। अपराध शब्द का विश्वामित्र जी को सिद्ध थी गायत्री। वो गायत्री को बुला के बात करते थे। गायत्री के कृपा से सृष्टि करना शुरू कर दिया। बहुत से चीजें बना दिया। ये ऊंट उन्हीं का बनाया हुआ है, ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अन्न में जो जौ होता है, जौ उन्हीं का बनाया हुआ है। ऐसे तपस्वी थे। पता चल गया, लेके चले। और जिसके साथ राम और लक्ष्मण हो वो ऋषि कैसा होगा, कैसा तपस्वी होगा, कैसी चेतना होगी, है? जो बाल रूप में राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए चल रहे हैं और रास्ते में पता न कितने असुरों का संहार किया। जब वो शिला पत्थर मिला, राम राम हो रहा है ना, तो वो भी राम राम कह रहा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आगे राम बालक है, गुरु। इस शिला को अपने चरण कमल से उद्धार कर दीजिए। नम्र नेत्रौ प्रधीयता दृश्यते राम। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान राम ने नम दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से, शुभ दृष्टि से उस शिला को देखा। शक्तिवासः हरि सधन्या। अरे
ये मामूली शिला नहीं है, इसमें तो नारीत्व की शक्ति दिखाई पड़ती। और गुरु जी कहते हैं इसे पैर से पवित्र कर दीजिए, एक नारी के ऊपर मैं पैर चलाऊं। गुरु की आज्ञा मान करके पैर को उठाया। सुखदेव जी कहते हैं अभी पैर को उठाया, पैर के तलवे में पैदल, पैर के तलवे में जो रज था, धूल था, वो उड़ के शिला पर चला गया और शिला अहिल्या बन के खड़ी हो गई। बोलो अहिल्या माता की। और हम किसके नगरी में बैठे हैं? किसकी नगरी है बोलो? अरे जरा जोर से, सुनाई कम पड़ता है। हाँ, विष्णु पुराण में आधा गुजरात और खंडवा तक ये तपस्या भूमि, ज्ञान भूमि। अहिल्या जी प्रार्थना किया, सचेतन बन गई और प्रार्थना किया। एक लाइन उनकी प्रार्थना बोल लो, एक लाइन। तेरी महिमा अगम अपार राम, तेरी महिमा अगम अपार राम, तूने आके मुझे उद्धार किया, तूने आके मुझे उद्धार किया, दर्शन दे करके राम प्रभु का। अरे ऐसा समझो अभी सब यहाँ अहिल्या बैठी हैं, उसी की भूमि है, जितने हैं सब अहिल्या, न नर है न नारी है, यहाँ अभी सब अहिल्या के भक्ति हृदय को लेकर के हम सब बैठे। तूने दर्श दिया, कितना बढ़िया प्रार्थना है। तूने दर्श दिया मन शुभ में लगा, दर्श दिया मन शुभ, जिह्वा बोले बस राम राम, हम जिह्वा बोले बस राम राम। प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद वो उसका उद्धार हुआ, प्रभु के शक्ति में समाहित हो गई। चले आगे बढ़ते गए, 20-25 कथा, बकवास नहीं, गुरु जी विश्वामित्र जी रास्ते में कहते गए। परम ब्रह्म को जब परम ब्रह्म बाल रूप में आया है तो मर्यादा की रक्षा करते हुए मन में प्रभु का गुणगान करते पहुंच गए कहाँ? जनकपुर धाम में। बोलो जनकपुर धाम की।
विश्वामित्र को तो पता ही था राम नाम में कितनी शक्ति है। तुम जानते हो ना कि रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया तो असमय में जगा तो देखा रावण सामने है। क्यों जगाया? कहा ऐसी ऐसी बात है। कहा भैया आपसे ज्यादा अभी माया रचने वाला कोई इस भूमि पर पैदा नहीं हुआ। ये तो 1 मिनट का काम था कि आप माया से राम का रूप धारण करते और सीता के पास चले जाते, क्योंकि सीता भी माया की बनी हुई। क्योंकि जो सीता की जगदम्बा की शक्ति है वो तो अग्नि में चली गई। ये तो नारी सीता लंका में आई। तो तुम नकली सीता, तो तुम नकली राम बन जाते, वो तुम्हारे पीछे चली आती, बात खत्म हो जाती। भाई ने राय दिया। रावण कहता है ये जो लड़का घूम रहा है इसमें कोई जादू है, जादू। ये जादू वाला लड़का है कुंभकर्ण। अब राक्षस है, उसको क्या पता कि भगवान की लीला क्या। तो उसने कहा ये जादू वाला लड़का है? अच्छा। कहा अच्छा। कहा रूप बनाने के लिए जिसका रूप बनाना है उसको याद करना पड़ता है। तो जैसे मैं राम को याद करता हूं कि रूप बना करके सीता के पास जाऊं, वैसे ही मुझे सीता नारी के रूप में दिखाई नहीं पड़ती, मुझे साक्षात जगदम्बा के रूप में दिखाई पड़ जाती है। बोलो सीता मैया की। क्या करूं, परेशान हूं। पारेन सप्त 7 बार कोशिश किया और एक बार भी मैं परीक्षा में पास नहीं हो गया। कुंभकर्ण भी ज्ञानी है। कहता है रावण तब भी तुमने नहीं सोचा मायावी राम, मनुष्य राम को याद करते तुम्हारी ये हालत हो जाती है। तो भी तुमको जरा भी विचार नहीं आया सीता को उठाते समय। रावण कम थोड़े था, कम नहीं था, बहुत बड़ा उद्धारक था। शिव का वरदान था। साक्षात रोम रोम में ब्रह्मत्व भरा हुआ था। पुलस्त ऋषि की तपस्या रोम रोम में भरी थी। राक्षस श्राप से बन गया था तो क्या हुआ, हमसे तो अच्छा था। किसी भी शास्त्र में रावण के मदिरापान और मांस खाने का वर्णन नहीं आता है। रावण की वृत्ति राक्षस में था तो राक्षसी वृत्ति थी, राक्षसी स्वभाव था। कुंभकर्ण जब पूर्ण जग गया, युद्ध में जाने से पहले ये बीच में मैं थोड़ा क्षेपक कह रहा हूं। रावण ने कहा कुंभकर्ण तुम्हें पता है मैं शत्रु भाव से नित्य राम की भक्ति करता हूं।
यदि कुंभकर्ण, यदि मैं अकेला भक्ति करूं तो मेरा अकेला उद्धार होगा। सीता को इसलिए चुरा के लाया कि सारे राक्षस समाज का उद्धार हो जाए, इसलिए मैं भक्ति करता। राम के नाम की महिमा। पहुंच गए जनकपुर। अहिल्या का उद्धार करते, रास्ते में बहुत कथा कहानी सुनते पहुंच गए। अब जनकपुर में पहुंच गए, भगवान पहुंच गए। अब भगवान जहां पहुंच जाए तो वहां कौन सा रस बरसेगा? प्रेम रस। अभी देखो कितना प्रेम रस यहीं बरस रहा है। और जनकपुर तो सुखदेव जी महाराज के गुरु का घर। राजा जनक जी सुखदेव जी महाराज के गुरु, और उनका राज्य, फिर क्या पूछना है। अरे वहां नित्य प्रार्थना होती थी। परीक्षित जी कहते हैं जी कि जनकपुर के नर नारी संपूर्ण प्रजाजन नित्य प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? जरा तुम भी कर लो। जहाँ राग न हो, जहाँ द्वेष न हो, एकदम आनंद में करना। ताली बजाना हो तो बजाना, नहीं तो मत बजाना। मैं जब कहूंगा तो ताली बजाना। अभी तो भगवान आए हैं तो हमारा हृदय आनंदित। नित्य नित्य गान होता था। तुम भी अपने घर में ये 2-3 लाइन नित्य स्मरण करो, गान करो। जहाँ राग न हो, जहाँ द्वेष न हो, जहाँ दुख न हो, जहाँ क्लेश न हो, जहाँ लोभ न हो, जहाँ क्रोध न हो। इतना न हो भगवान मेरे घर में, मेरे हृदय में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे राष्ट्र में और दुनिया में। अरे क्या हो। पहुंचते ही प्रेम का रस बरसने लगा, बढ़ गया। जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, जहाँ प्रेम प्रेम की सृष्टि मिले, जहाँ प्रेम प्रेम की सृष्टि मिले, जहाँ चलो नाव को ले चले खेके वहाँ, चलो नाव को ले चले खेके वहाँ। अरे वृंदावन के रज में प्रेम है, वृंदावन के रज में प्रेम है, ब्रज के रज में प्रेम है, कृष्ण के मुरली में प्रेम है, कृष्ण के अधर में प्रेम है, राम के नाम में प्रेम है। पहुंच गए। बड़ी तैयारी है, बड़ी। उधर सीता जी भी प्रकट हुई थी और इधर राम भी प्रकट हुए थे। याद रखना ये दोनों। अब सीता का विवाह है तो किसी जन्म लेने वाले से नहीं हो सकता, और राम का विवाह भी किसी जन्म लेने वाली से नहीं हो। दोनों प्रकट। पहुंच गए,
वाटिका में पहुंचे हैं। राजा जनक जी को पता चला, इष्ट मित्र सदगुरु सहित आए। दूर से देखा, दूरस्थ दृश्यम थी, दूर से देखा। दूर से देख के एक क्षण आंख बंद किया और त्राटक किया। त्राटक माने नेत्र की ज्योति, ये दो ज्योति मिलकर के जब सर के मध्य में प्रकाशित हो जाए उस ज्योति को त्राटक कहते हैं। एक बहुत बड़ा विद्वान रजनीश जी रोज पीपल के वृक्ष में काट करके और आंख बंद करके यहाँ की दृष्टि से त्राटक करते थे, मैंने देखा है। आ गए। अभी मन में ही सोच रहे हैं कि मेरे तो रोम रोम में वैराग्य है कि आज तक किसी के रूप को देख करके मैं आकर्षित नहीं हुआ, आज तक। अरे हम अपनी रानी के पत्नी के रूप को भी कभी देख करके आकर्षित नहीं हुआ। गृहस्थ का मर्म धर्म तो किया लेकिन कभी आकर्षित नहीं हुआ। आज ये कौन आ गए कि जिनको देख करके मन आकर्षित हो गया। तुलसीदास ने लिखा भी है, सहज विराग रूप मन मोरा। हमारे वैराग्य के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है, मैं तो सहज स्वाभाविक रूप से वैरागी हूं, विराग है। और थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, चकोर जैसे चंद्रमा को देखते रहता है वैसे मेरा मन भी इन्हें देखने का करता है। वशिष्ठ जी ने सारी बातें बताई जिसे आप सब जानते हैं। पुष्प वाटिका में जगह मिली, जंगल में नहीं मिला, वृक्ष के नीचे नहीं मिला, कहाँ मिला? पुष्प वाटिका। विश्वामित्र जी नित्य त्रिकाल पूजा करते। पुष्प लाने के लिए वाटिका में गए जिधर पुष्प पुष्पित थे। देखन बाद मर लाए। उधर स्वयंवर रचा हुआ था। जगदम्बा शक्ति अवतार सीता जी महारानी अपने सखियों के साथ पूजा करने आ रही।
गई। प्रार्थना किया। एक सखी ने कहा, एक विचित्र बालक विचित्र बालक आए। उनको देखने के बाद और कुछ देखने का मन नहीं करता गए। सीता जी विनम्र भाव से, सरल भाव से आई। राम ने देखा, सीता ने देखा और फिर वो पूजा करने चली गई। आज की कोई लड़की होती तो हंगामा खड़ा कर देती।